हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हुडिनी ट्यूटोरियल सीरीज का 5वां एपिसोड है। इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइल देखेंगे। ये बहुत यूनिक है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पसंद आएगा क्योंकि इसमें लीफ मैजिक इफेक्ट यानी कि पत्तों का ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट है। तो हमने क्या किया, बस वीडियो पर एक नजर डालिए। हमारे पास एक मॉडल है और वो डांस करते हुए पत्तों को कंट्रोल कर रही है। आप किसी भी तरह का एनिमेशन डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक मूवी जैसा दिखता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिमुलेटेड नहीं है, ये प्योर वॉर्प बेस्ड है और बहुत फास्ट है। तो आपको कोई सिमुलेशन इटरेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ नॉइज वैल्यूज चेंज करनी है और आपको बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फाइल पे जंप करते हैं। हम इसे काफी शॉर्ट रखेंगे। मैं फिर से वॉर्प और उसके वर्क्स की एक्सप्लेनेशन में डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक इनिशियल आइडिया दे दूंगा कि टेम्पलेट के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले हम कैरेक्टर को इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये कैरेक्टर और एनिमेशन मिक्सिमो से मिला, तो आप इसे मिक्सिमो से फ्री में आसानी से ले सकते हैं। हम कलरेशन, मटेरियल और सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म है। हमने उसे थोड़ा सा स्केल अप किया 2 बार। फिर हमने उसे टाइम शिफ्ट किया क्योंकि हमें इनिशियल फ्रेम फॉलो करना था, और फिर हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। क्योंकि उसका एनिमेशन स्टेशनरी है, इसलिए जो इफेक्ट हमने बनाया है वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसका एनिमेशन मूविंग होता तो हमें इन लाइंस के साथ थोड़ा खेलना पड़ता। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लाइंस कहाँ हैं। हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ता, या फिर हमें पॉइंट डिफॉर्मर या ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता एनिमेशन के साथ ट्रैवल करने के लिए। ये एक एडिशनल चीज है जो हमें करनी पड़ती। तो हमारे पास ये सेटअप है। यहाँ पर इस इंजन में हम एक एट्रीब्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर कर्व्स और लीव्स उसके पास ट्रैवल करेंगे। आप उन पॉइंट्स को रैंडमाइज्ड इंफॉर्मेशन के जरिए बदल सकते हैं। फिर हम पॉइंट टू पॉइंट डिफॉर्म कर रहे हैं एनिमेशन के साथ, और उसे कलर डेटा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास नॉइज है। आपको एक क्विक ओवरव्यू देने के लिए कि हमने क्या किया, मैं ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में जाता हूं। हमारे पास नॉर्मल्स और सीडी है। हमारे पास ये कलर वेक्टर टू फ्लोट है, और हम इसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इन वैल्यूज को बदल सकते हैं। टाइम एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ एनिमेट किया है, और फिर हम ऐड कर रहे हैं। दूसरा है नॉर्मल। हम नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, जो नॉर्मल्स हमारे पास हैं, ये नॉर्मल्स हर रोटेशन को अफेक्ट करेंगे, जो हमें इस तरह का इफेक्ट बनाने में मदद करेगा। फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसे इनिशियल पोजीशन में ऐड कर रहे हैं, और ये पोजीशन में जाता है। मैं जिन लाइंस के बारे में बात कर रहा था वो ये हैं। हमारे पास ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 कॉपीड है। इसने उन कलर्स को मेंटेन करने के लिए एक रैंडम एट्रीब्यूट बनाया है। फिर हमारे पास ये नॉइज एट्रीब्यूट है। हमने एक एट्रीब्यूट बनाया, और अगर मैं चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ अलग अलग नॉइज वैल्यूज हैं। अगर आप ये स्वर्ल होता हुआ देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम कैरेक्टर के साइज पर स्वर्ल को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आप देखिए, ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल है। इन लाइंस पर हमने लीव्स ऐड किए हैं। हम इसे बदलकर शायद बर्ड्स कर सकते हैं, हम इसे हनी बीज में बदल सकते हैं, हम इसे पानी में बदल सकते हैं, हम इसे आग में बदल सकते हैं, हम इसे किसी भी एलिमेंट में बदल सकते हैं जो हम चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये सिम्युलेटेड नहीं है। मैं इनिशियल पोजीशन को ऐसे ही रखूंगा। हमारे पास ये टाइम है। आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। हम कर्व्स को रीसैम्पल कर रहे हैं। अब अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन डरिए मत। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने पोजीशन को फ्लोट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, और हमने वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया। आप ये देख रहे हैं, ये वाई डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। और फिर हम उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आप बाहर देख रहे हैं। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, और हम कोसाइन वैल्यू का यूज कर रहे हैं। कोसाइन, साइन, टैन, ये एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है, और आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये वो नॉइज क्रिएट करता है जो हम रिपल में देखते हैं, जो स्फेरिकल रिपल है। ये इस कोसाइन और इस साइन की मदद से हो रहा है, जो यहाँ दिख रहा है। और फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं स्केल को बढ़ाता या घटाता हूं, मैं इनिशियल रैम से फिर से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा था। देखिए, ये रैम जिसे हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, फिर ये फिर से मल्टीप्लाई कांस्टेंट में जा रहा है। और अगर आप देखें, हमने वेक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, और फिर से हम फ्लोट को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये ए एट्रीब्यूट है जो हम बाहर देखते हैं। हमने उसे यहाँ बनाया है। ये एट्रीब्यूट हमें नॉइज देगा। अगर मैं इसे बदलता हूँ तो आप देखते हैं कि स्केल बदल रहा है, और फिर हम इन पैटर्न्स को भी बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। ये सिर्फ इस डायरेक्शन में क्यों फॉलो कर रहे हैं? कोसाइन और साइन की वजह से। अगर हम टैन में बदलते हैं तो ये एक अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल, नॉन सिम्युलेटेड है। ये एट्रीब्यूट, अगर मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं, हमने यहां बनाया है। ये उन कलर्स को फॉलो कर रहा है जो हमने बनाए हैं, रैंडमाइज्ड कलर्स, और कलर से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने रीसैम्पल बनाया। यहां पर हम नॉर्मल्स को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उन लाइंस के ऊपर, उन कर्व्स के ऊपर
हम अपने लीव्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके ऊपर हम कोई भी डेटा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसे हम फॉलो कराना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको नॉर्मल्स दिखाऊं तो ये ऐसा दिखता है। फिर से आप इन डायरेक्शंस और सब कुछ बदल सकते हैं। ये देख रहे हैं मैं जो भी बदल रहा हूं, अगर मैं थोड़ा जूम कर सकूं 0.8 हम स्पाइक्स भी बना सकते हैं। तो शायद कोई फाइट हो रही है, वो जमीन पर उछल रही है और उससे स्पाइक्स निकलते हैं जैसे कैक्टस के कांटे। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह आपका क्रिएटिव कंट्रोल है। टेम्पलेट वाइज मैंने अपना काम कर दिया है। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यकीनन ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने मूवीज़ में देखे हैं और स्टूडियोज़ के लिए काम करते वक्त मुझे कुछ रेफरेंसेस मिले, फिर मैंने इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया। यहाँ पर हम पॉइंट नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं जो इंटीजर से फ्लोट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जल्दी से समझाने के लिए इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, फ्लोट मतलब 1.1 1.2 1.3। हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिग्रीज को रेडियंस में बदल रहे हैं। फिर रेडियंस में कन्वर्ट करना क्वार्टरनियन है। मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्विक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए क्वार्टरनियन एक टाइप का डेटा है। आप कह सकते हैं कि ये इंटीजर फ्लोट वेक्टर जैसा ही है, लेकिन क्वार्टरनियन ज्यादातर एंगल्स मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ये मैट्रिक्स की तरह है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जरूर एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्वार्टरनियन, मैट्रिक्स, एरे, फ्लोट और इंटीजर के बारे में सवाल होते हैं, और यही सेम चीज हम रेक्स वंडर में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो फिर जब ये हो जाता है, इस हिस्से पर हम अपने लीव्स बना रहे हैं। अगर मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं कि वो लीव्स कैसे दिखते हैं, इसका मतलब बस ट्रांसफॉर्म और यहाँ पॉइंट्स पर कॉपी करना है। और जैसा कि हम देखते हैं, हम उन्हें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उन्हें बदलते हुए देख रहे हैं। हम इसे 0.8 या 0.9 जैसा रखेंगे। हमारा टेम्पलेट तैयार है। हमें बस इस इनपुट को बदलना है। जैसे कि आपको स्पाइक्स चाहिए, आपको मधुमक्खियां चाहिए, आपको पानी चाहिए, जो भी इफेक्ट्स आपको चाहिए वो यहाँ है। और ये बहुत फास्ट है क्विक इटरेशंस के लिए। अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आप टाइम की वैल्यूज बदल सकते हैं जो यहाँ पर है। आप शेप भी बदल सकते हैं। अगर मैं इसे 0.3 कर दूं तो ये स्क्वीज हो जाता है। मैं इसे 0.1 कर सकता हूं, कुछ इस तरह। आप एक ग्रोइंग इफेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि उसने जमीन पर इंपैक्ट किया और फिर वो ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये पूरी तरह आप पर है कि आप लोग किस तरह का लुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हाँ, हम कलर्स को भी बदल सकते हैं, जो हमने यहाँ किया है। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूं तो आप लीव्स की आईडीज के आधार पर कलर्स बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जरूर यहाँ प्रोजेक्ट फाइल अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है या अगर आप फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज मुझे अपडेट करें। मैं उससे सीखूंगा और मैं कुछ नया बनाऊंगा और आप लोगों से कुछ नया सीखूंगा। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय।